तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। स्वागत है आप सभी का चलचित्र टॉकीज में। और आज हम बात करने वाले हैं एक लेजेंड के बारे में। हिंदी सिनेमा की विशाल टेपेस्ट्री में एक नाम ऐसा भी है जो कि इंस्पिरेशन और एक्सीलेंस के रूप में खड़ा है। नाम जो महज स्टारडम तक सीमित नहीं है बल्कि उससे आगे बढ़कर कला को एक मुजस्सम शक्ल देता है। मोहम्मद यूसुफ खान के रूप में जन्मे, पेशावर की धूल भरी गलियों से निकलकर बने बॉलीवुड के महान कलाकार दिलीप कुमार। उनका ये सफ़र जितना उल्लेखनीय है उतना ही दिलकश, आजमाइश और जीतों से भरा हुआ, जिसने उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज कर दिया। एक बड़े आवाम परिवार में साधारण सी शुरुआत के साथ युवा यूसुफ खान की किस्मत ने भारत के विभाजन के साथ करवट ली, जब उनका परिवार मुंबई आ गया और अचानक वहां उनकी मुलाकात प्रतिभा से हुई। जब देविका रानी ने उन्हें खोजा और उनमें छुपे कलाकार को पहचाना। प्रसिद्धि ने तुरंत दिलीप कुमार के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी, बल्कि उन्हें पिता से संघर्ष के कारण खानाबदोश के रूप में कई जगह भटकना पड़ा। खुद को संभालने के लिए छोटी मोटी नौकरियां भी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो अपने खाली वक्त में अपनी कला को तराशा करते थे। उन्होंने अपना हर खाली पल अपनी इस अभिनय की कला को तराशने में लगा दिया। आखिरकार उन्हें सफलता मिली 1944 में आई ज्वार भाटा फिल्म से। इस फिल्म से एक ऐसे करियर की शुरुआत हुई जिसने भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित किया। दिलीप कुमार ने अपने हर किरदार से दर्शकों का दिल जीता। साथियों और प्रशंसकों से बराबर में तारीफ हासिल करने वाले दिलीप कुमार की भाषा पर भी कमाल की पकड़ थी। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी तीनों ही जबान में उन्हें महारत हासिल थी। अंदाज, बाबुल, देवदास और गंगा जमुना जैसी फिल्मों ने उनके बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और इसके बाद उनकी पहचान एक सिनेमैटिक लेजेंड के तौर पर होने लगी। लेकिन इसी बीच चकाचौंध और इस ग्लैमर के बीच शायद सुकून की तलाश में 1967 में दिलीप कुमार ने फैसला किया कि वो 5 साल तक सुर्खियों से दूर रहेंगे। लेकिन राख से उठे फिनिक्स की तरह दिलीप कुमार एक बार नए जोश के साथ लौटे। कर्मा, शक्ति, सौदागर जैसी फिल्मों में यादगार प्रदर्शन के साथ वो सिल्वर स्क्रीन पर छा गए। 1988 में आई फिल्म किला के साथ इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद भी उनकी विरासत फिल्मी दुनिया में अमिट बनी रही। पेशावर के ख्वानी बाजार में जन्मे मोहम्मद यूसुफ खान को आखिर उनकी पहचान दिलीप कुमार के नाम से कैसे मिली? और कमाल की बात तो ये भी है कि अपने पूरी फिल्मी करियर में उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम किरदार निभाया और ये फिल्म थी के आसिफ की मुग़ल आज़म। दिलीप साहब बताते हैं कि उनके नाम बदलने के पीछे की असली वजह थे उनके वालिद। दरअसल दिलीप साहब के वालिद फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार फिल्मों में काम करें और इसलिए उनके फिल्म के करियर की शुरुआत में जब कवि नरेंद्र शर्मा ने उन्हें 3 नाम वासुदेव, जहांगीर और दिलीप कुमार में से एक चुनने को कहा, तो उन्होंने कहा कि वो अपने करियर की शुरुआत यूसुफ खान के अलावा किसी भी नाम से कर सकते हैं। और चंद दिनों बाद ही जब उन्होंने इश्तिहार देखा तो उन्हें पता चला कि उनका नाम दिलीप कुमार से तजवीज़ था और इस तरह वो बने यूसुफ खान से दिलीप कुमार। दिलीप साहब को अभिनय के साथ साथ लिखने का भी बेहद शौक था, यहाँ तक कि उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत भी बतौर अभिनेता नहीं बल्कि एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में हुई थी। क्योंकि उन्हें उर्दू भाषा का अच्छा खासा इल्म था, वो डायलॉग्स और सीन्स को उर्दू में लिखने के काफ़ी अनुभवी थे। एक अभिनेता बनने के बाद भी उन्होंने लिखना जारी रखा। वो अक्सर अपने सीन्स को और डायलॉग्स को पहले उर्दू में लिखा करते थे और फिर उसे याद किया करते थे और साथ ही कुछ अपने अल्फाजों को भी उसमें शामिल किया करते थे। ये हर एक गाम पे उन ख्वाबों की मक्तल गाहें जिनकी परतों से चरागा हैं हज़ारों के दिमाग। ये भी हैं, ऐसे कई और भी मजमू होंगे, लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस जिस्म के कमबख्त दिलावेज खुतूत। आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसों होंगे, आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसों होंगे।
दिलीप साहब को पोइट्री पढ़ने और लिखने का भी बेहद शौक था। कई सारे मौक़ों पर कई सारे शायरों की लिखी हुई नज़मों के कुछ अल्फाजों को उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। दिलीप कुमार में हमें महज एक महान कलाकार ही नहीं बल्कि एक चिरागे रहनुमा देखने को मिलता है, जो कि ईमानदारी, विनम्रता और अटूट लगन का प्रतीक है। दिलीप साहब की ज़िंदगी आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। जैसे जैसे उनके इस सफ़र पर पर्दा गिरता है, उनकी ये विरासत बुलंद नज़र अदाकारों के लिए रास्ता रोशन करती है और हमें याद दिलाती है कि असली महानता सिल्वर स्क्रीन से परे है।